ये बात आई कि मैं भगवान कृष्ण को अपने स्तनों में विष लगाकर इनको मार डालूंगी। तत्काल सूर्य और चंद्र ने अपने द्वार तत्काल अपने लोगों के द्वार बंद कर दिए। ऐसी मूर्तिमंत अविद्या को जो हमारे भगवान का ही बुरा चाहती है, हमारे भगवान से ही द्वेष रखती है, उसको हमने रोक दिया। मैं दूर दूर मैं पी जाऊँ तो विश्व आप पी लो। एक ये भाव है। चौथा भाव है, हमें लीला याद आ रही जब भगवान ने वामन रूप में अवतार लिया था। हमारे ठाकुर जी ने वामन रूप में छोटे से वामन सुन मेरे जगत को समस्या हो जाए, जगत को पीड़ा नहीं हो जाए, मेरे भक्तों को पीड़ा नहीं हो जाए, इसी कारण से भगवान ने नेत्र बंद किए और भगवान शंकर का स्मरण किया। मेरा नाम हरिवंश दास है। राज कहाँ से आए हैं और कैसे इस फील्ड में कूदे, क्या रहा आपका? श्रीधाम वृंदावन के हमारे पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान अनंत श्री संपन्न दीर्घ समीर वाले महाराज जी, पूज्य श्री मदन मोहन दास जी महाराज, उनकी कृपा से इस मार्ग में प्रवेश मिला। अन्य अन्य संतों की भी कृपा हुई। हमें देवाग वाले महाराज जी हैं और रावतपुरा सरकार पूज्य श्री रविशंकर जी महाराज, अन्य अन्य समस्त महापुरुषों की कृपा हुई तो इस मार्ग में आगमन हो गया। और मेरा तो ये मानना है कि यह मार्ग सर्वोत्तम मार्ग है, क्योंकि जिसमें भगवान और भगवान के भक्तों का चरित्र, उनका चिंतन, उनका ही नाम जिस जीव का आश्रय बन जाए उस जीव का निश्चित ही उद्धार हो जाता है। अंतिम वह जन्म होता है उसका। पता नहीं और आश्रय ले पाते कि नहीं ले पाते, क्योंकि अन्य अन्य कई कार्य हो जाते हैं, व्यस्त हो जाता है जीव, लेकिन भगवान ने अपनी ही नौकरी में लगा लिया। ये तो मेरा बहुत सौभाग्य हो गया। कितने वर्ष हो गए लगा महाराज? अभी मुश्किल से 3 या 4 वर्ष हुए हैं वृंदावन गए हुए। और बाकी तो गुरुदेव भगवान से बहुत बचपन से ही जुड़ाव है और गुरुदेव की बहुत कृपा बचपन से मिल गई। 3-4 वर्ष में क्या लग रहा है कि अध्यात्म के प्रति लोग बढ़ रहे हैं या खुद जो पाप करते हैं उससे डर के बढ़ रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल बढ़ रहे हैं। देखिए, पाप की बात केवल इसलिए कही गई है कि पहले तो समझाया गया है बड़े प्रेम पूर्वक कि जीवन का फल केवल भगवान ही है, लेकिन जब लोग नहीं मानते हैं तो थोड़ा सा भय भी है, थोड़ा सा। और भगवान सुखदेव कहते हैं कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहृदमेव च। काम से अथवा क्रोध से अथवा भय से किसी भी प्रकार भगवान से जुड़ेगा उसमें कल्याण ही होगा। बहुत लोग जुड़ रहे हैं, सनातन की खूब अलग अब जग रही है और निश्चित ही हिंदू राष्ट्र निश्चित ही बन जाएगा। बहुत ज़्यादा समय उसमें लगेगा। चलिए, लोग अगर बढ़ रहे हैं तो फिर क्या वजह है कि जितनी तेजी के साथ हम लोग जगह जगह श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन देखते हैं, जगह जगह तमाम विद्वानों को कथा श्रवण कराते हुए सुनते हैं, इसके बाद भी समाज में वो चीज़ें घटने की बजाय बढ़ती चली जाती हैं। क्या वजह? आप लोग समाज तक मैसेज नहीं पहुंचा पा रहे हैं या समाज आपको ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है अपने स्वार्थ के लिए? देखिए, समाज जहाँ तक ग्रहण कर रहा है वहाँ तक उसका लाभ हो रहा है, और समाज जिस अंश को त्याग रहा है उधर वो हानि को जा रहा है। जैसे कि हमारे संतजन गुरुजन समस्त कहते हैं कि गौ माता का आश्रय लें, गौ आधारित कृषि को करें। जो गौ आधारित कृषि को कर रहे हैं, देखिए आप, उनकी फसल बहुत अच्छी हो रही है। और गौ की जहाँ निंदा हो रही है, गौ का जहाँ उपहास हो रहा है, जहाँ तिरस्कार हो रहा है सनातन धर्म का, उधर अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि कई बार ऐसे कारण हो जाते हैं कि हमारे अच्छी फसल भी नष्ट हो जाती है, पकी पकी। उसका कारण है कि हम अपने धर्म के से च्युत होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, जो भारत अगर धर्म की बढ़त नहीं होती तो विदेश से क्यों लोग इस भारत में आकर धर्म की ओर बढ़ने लगते हैं? धर्म की बढ़त तो है, लेकिन हमारे ही लोग, कुछ अपने भारतीय लोग अपने आप को भूलते जा रहे हैं और वो पुनः इस मार्ग पे आने का हम लोग प्रयास, उनको लाने का प्रयास कर रहे हैं और भगवान की कृपा से बहुत जल्दी सफल भी हो रहे हैं। क्या कहेंगे कि बहुत सारे संत व्यावसायिक हो गए, उनका कितना इसमें योगदान? नहीं, देखिए, संत व्यावसायिक नहीं है, कथावाचक व्यवसायिक हो सकते हैं। और हम कहते हैं, देखिए, उनका भी कार्य है, उनका भी अपना घर है, उनका भी आदि परिवार है, तो धन की तो सबको आवश्यकता है। बिना धन के तो कुछ नहीं हो सकता इस लोक में, लेकिन धन उतना ही हो जितना ही आवश्यक हो। बाकी तो सब भगवान का नाम ले रहे हैं। जो संत हैं वो तो वास्तविकता में आप्त काम है, पूर्ण काम है। उनको तो धन आ रहा है और निश्चित गौ संत राष्ट्र की सेवा में ही लग रहा है। उनका धन, उनके प्रति उनका कोई खर्चा नहीं उस धन से। गुरु जी, अभी तक कहाँ कहाँ कथाएँ करी हैं और सबसे अच्छी कथा कहाँ की है?
अभी इसके पहले रायपुर छत्तीसगढ़ में श्रीमद् भक्तमाल जी की कथा के माध्यम से सत्संग हुआ 5 दिवसीय, और इसके बाद श्रीमद् भागवत कथा ये मेहंदीबाग में हो रही है प्रथम हमारी, और भगवान की खूब कृपा हो रही है। और अन्य जगह सत्संग भी होता रहता है, थोड़ा थोड़ा एक एक दिन का 8 दिन का, जैसे जैसे जैसा समय होता है वैसे। तो प्रायः समय अध्ययन में अथवा सेवा में ही जा रहा है, अभी अध्ययन काल है, और गुरुदेव की कृपा से खूब आनंद हो रहा है।